अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कैफ 5 यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसके प्लानर को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे कि सर आप एक छोटी सी वीडियो प्लानर के हवाले से बना दें, यानी कि जो हमारे स्टडी प्लानर है उसको एक्सप्लेन कर दें कि वो किस तरह से हमें फॉलो करना है, किस तरह से हम जो है वो उसको फॉलो कर कर और किस सीक्वेंस में लेक्चर्स देखें और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सो आपके सामने स्क्रीन पर जो हमारा कैफ 5 दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्लानर है, जो स्टडी प्लानर है अगस्त 2026 की अटेम्प्ट के लिए वो आ रहा है। और इसमें आप पहले ऊपर कुछ बातें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 महीने के हिसाब से बनाया गया है और कितने घंटे आपने हफ्ते में पढ़ना है और किस तरह से आप रिवाइज वगैरह कर सकते हैं चीज़ें। सो ऊपर जो आपके पास डिटेल्स है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 120.8 आवर्स के लेक्चर्स हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सवाल करते हैं कि सर हम इतने घंटे तो हम नहीं पढ़ सकते, हमें तो कोर्स जो है वो 50 घंटे में, 70 घंटे में, 60 घंटे में पूरा करना है, हम सिर्फ स्मार्ट क्लासेस देख सकते हैं, हम जॉब करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सवाल है बच्चों का, इसको मैं ज़रा इस तरह से एड्रेस कर दूं कि अराउंड 70 आवर्स का या रफली 75 आवर्स का जो कंटेंट होगा, इसमें आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके दो चार पास पेपर ज़रूर कवर हो जाएंगे। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि ये अगर आपने कर लिया है बट आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो फर्दर 50 घंटे इन्वेस्ट कर कर और आप मुकम्मल मजीद जो पास पेपर्स या ऑप्शनल मटेरियल जो आपके पास अवेलेबल है उसको भी कंप्लीट करें। ये इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, लेट से कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मैंने पोर्टल पर उसके 20 सवाल की यानी कि 20 क्वेश्चन की वीडियोस डाली हुई हैं। आपके पास टाइम कम है, यानी कि आप कहीं जॉब करते हैं या किसी और मजबूरी की वजह से आपके 4 पेपर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते या आपने बहुत लेट शुरू किया है, तो आप 5 क्वेश्चंस कवर कर लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आज से हम बात करें तो हमारे पास यकीनन इतना वक्त है कि 120 घंटे के लेक्चर्स कवर हो सकते हैं, उस केस में मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हर टॉपिक के तमाम सवालात प्रैक्टिस करे जाएं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस हैं कि पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इस प्लानर को देखते हैं तो इस प्लानर को मैंने जो है वो अप्रैल में, जून और जुलाई में बांटा हुआ है। लेकिन जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि आप प्लानर से 2 हफ्ते आगे चलें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल का पहला हफ्ता चल रहा है लेट से, और उसमें आपने जो है वो ये 7.5 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए ये 7.5 घंटे तो मिनिमम 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 मैं कवर करूं। साथ में जो अगला हफ्ता है यानी कि आने वाला जो वीक है उसके 2-2.5 घंटे के लेक्चर्स भी कवर कर लूं। इससे क्या होगा, इससे जब सेकेंड वीक आएगा तो आपने ऑलरेडी सेकेंड वीक के जो 7.5 घंटे उसमें से 2-3 घंटे कवर करे हुए होंगे, तो इफेक्टिवली यहाँ पर आपके पास लेट्स अज्यूम के 5 घंटे बचे हुए होंगे। आप मजीद यहाँ पर टाइम 5 घंटे लगाकर और अगले वाले वीक के 8 के बजाय 3 घंटे के लेक्चर्स बच जाएंगे। आप 5 घंटे के लेक्चर्स ऑलरेडी वीक 2 में कवर कर चुके होंगे। सो ये प्लानर जो है ना, ये इस हिसाब से बनाया हुआ है कि कम अज कम आपने इतना तो करना ही है। अब अगर कोई बच्चा इतना भी नहीं करता तो ही इज या शी इज एट फॉल्ट। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप प्लानर से 2 हफ्ते आगे ही चलें, क्योंकि बीच में बहुत सारी डिस्टरबेंस आती हैं, बीच में बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आपकी पढ़ाई रुकेगी, बीच में जो है वो बकरा ईद भी है और फिर मुहर्रम भी है और फिर दूसरी कोई भी रीज़न आ सकती है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि वीक नंबर 1 में लिखा हुआ है सीक्वेंशियल लेक्चर्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ईएल। ईएल का मतलब है एक्स्ट्रा लेक्चर, और ये आपके पास टैब का नेम है। देखें आप मेरा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्टल होगा उसमें ब्रॉडली 2 टैब्स होंगे, एक स्मार्ट क्लासेस का और एक एक्स्ट्रा लेक्चर्स का। सो आपने एक्स्ट्रा लेक्चर्स में ये जो टैब आ रहा है यहाँ से स्टार्ट करना है, और आप देख रहे होंगे कि पहले 3 हफ्ते में ये जो पहले 3 हफ्ते में तकरीबन तकरीबन 20 22 23 घंटे के जो लेक्चर्स हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टैब का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, वहीं से आपने कवर करना है। सर आखिर ये है कौन सा टॉपिक? देखिए ये 20 22 23 घंटे के वो लेक्चर्स हैं जो अगर आपने कर लिए तो आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डिसीजन मेकिंग, सीवीपी एनालिसिस, बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग, हाइलो मेथड का अप्लाई करना, सब का आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। सिर्फ ओवरव्यू नहीं है बल्कि डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। सो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप ये जो पहले 3 हफ्ते का टारगेट दिया हुआ है तकरीबन 22 23 घंटे के लेक्चर है, अगर किसी ने ये देख लिए, अगर किसी ने ये देख लिए तो उसकी जो
ओवरऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्किल्स है, उसकी कैलकुलेशन की स्किल्स है, किस तरह से उसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जो है उसमें किस स्पेसिफिक सवाल या स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कैसे सोचना है, वो स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाएंगी। अच्छा, ये बात बहुत नॉर्मल है कि आप कोई पास पेपर का क्वेश्चन देख रहे हो और देखकर आप खुद से उसको सॉल्व ना कर सकें, लेकिन जब आप उसको वीडियो सोल्यूशन देखते देखते सॉल्व करें या किसी टीचर की या आप किसी वीडियो की हेल्प लेकर उसको सॉल्व करें तो आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। ऐसा शुरू में होगा, ये बात नॉर्मल है, खासतौर पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। ये बात बेहद नॉर्मल है, तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब आप ये कवर कर लेंगे उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हर टॉपिक के हवाले से लेक्चर्स आ रहे होंगे। ठीक है ना, जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। कोई कंफ्यूजन है मुझसे, मेरे टीचर असिस्टेंट से आप बात करें, हम आपको गाइड करेंगे कि क्या आपने जो है वो करना होगा। अच्छा, एस सी का मतलब स्मार्ट क्लासेस है और ई एल का मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर्स है। जब आप ये चीज़ें कवर कर लेंगे, मैंने आखिरी हफ्ता आप देख रहे होंगे कि बफर वीक रखा है, यानी कि जुलाई के 4th वीक में आपके पास कोई लेक्चर नहीं होगा कवर करने के लिए, लिहाजा ये एक एक्स्ट्रा हफ्ता होगा। और ये जो आप लेक्चर्स कवर करेंगे इसमें इसके पास पेपर्स भी कवर हो रहे होंगे, इसकी प्रैक्टिस भी हो रही होंगी, तो आपने उस चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना। लास्ट चीज, ये जो चीजें हो रही होंगी इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम अपनी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसे ही स्टूडेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं, जैसे ये पहले 3 हफ्ते का टारगेट हो जाता है और आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग की एक बुनियादी नॉलेज मिल जाती है, जिसके लिए मैं कुछ आप लोगों को टाइम दूंगा। जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो मुझसे इंडिविजुअली 1-to-1 भी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला हम पास पेपर सॉल्व करने की जो है वो क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो ये जब आप ये लेक्चर्स कवर करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप जो है वो अच्छे खासे पास पेपर सॉल्व भी कर चुके हैं। ये प्लानर आप सबके पास होना चाहिए। आज की इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये था कि इस प्लानर को आप लोगों के सामने पेश किया जाए। जो ऊपर बातें लिखी हैं उसको भी एक बार गौर से पढ़ लें, देख लें, समझ लें, और जो यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं इसको भी एक बार गौर से देख लें, सुन लें, समझ लें, और इसी सीक्वेंस में अपनी तैयारी करें, सीक्वेंस को चेंज ना करें। मज़ीद किसी का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0345308631 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह ताला हम डिस्कशन करेंगे और आपका जो 1-to-1 मसला होगा उसको मैं रिजॉल्व करूंगा। हाँ, साथ में ये चीज़ याद रखिएगा कि मेरे टीचर असिस्टेंट ने कुछ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।